नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तराखंड सुरंग हादसे की। 12 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि कुछ समय पहले एक लोहे का सरिया आने की वजह से रुकावट हुई थी, जिसके चलते काम धीमा हुआ था, लेकिन अब फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। रात भर ऑगर मशीन ने खुदाई की। मलबे में अब सिर्फ बताया जा रहा है कुछ ही मीटर की खुदाई बची है और सबके बीच दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ भी उत्तरकाशी पहुंचे, जो तकनीकी मुश्किल में मदद कर रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज बचाव अभियान का जायजा लेने सुरंग गए। वहां उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की है। उन्होंने मजदूरों को अभियान की जानकारी दी और हौसला बनाए रखने को कहा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं, चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, बहुत है। ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ, चिंता नहीं करिए। ठीक है, ठीक भैया। तो पूरे देश की निगाहें इस समय उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई हैं। जल्द ही वहां से अच्छी खबर आने वाली है, मतलब सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हमारी बचाव टीम मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है, लेकिन ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल भी है। ऐसे में रास्ते में कब कौन सी बाधा आए कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात साफ है कि ऑपरेशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। खुशी का लम्हा आने वाला है। उत्तरकाशी की इस टनल में मिशन जिंदगी कामयाबी की कगार पर पहुंच गया है। इंतजार 41 मजदूरों के बाहर निकलने का है। अब ये कहा जा रहा है कि 8 पाइप जा चुके हैं और अब 2 पाइप और जाने हैं, यानी 6-6 मीटर के पाइप है। लगभग 60 मीटर तक इनको अंदर इंस्टॉल करना है। तो जल्द ही ये जो काम है वो सफल हो पाएगा और वो जो लोग अंदर 12 दिन से फंसे हैं वो बाहर आ पाएंगे। जिस मलबे में पाइप को ड्रिल किया जा रहा है, ऑगर मशीन है, उस पाइप के बारे में बताएं तो 800 mm का वो पाइप है। वैसे उसको देखा जाए तो 3 फीट गोलाई में वो पाइप है और 6-6 मीटर का वो पाइप है। जिस तरीके से पाइप को ड्रिल किया जा रहा है, जो मशीन है वो लगभग
1 घंटे में 5 मीटर ड्रिल करती है और उस पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसा वक्त आया जब लगा कि बस मजदूर निकलने ही वाले हैं, लेकिन हर बार कोई चुनौती सामने आ गई। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ जब एक गर्डल ने बाधा डाल दी। जब ये बनाई जाती है तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। ये गर्डल इतना मजबूत था कि इसने न केवल मशीन का रास्ता रोका बल्कि उससे नुकसान भी पहुंचा दिया। लिहाजा काम को रोकना पड़ा और मशीन को दुरुस्त करने के काम में लगना पड़ा। पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है 6 मीटर का पुर्जा। वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में, सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। मशीन में आई खामी को दुरुस्त करना इतना आसान नहीं था। मशीन को बाहर निकालकर उसके डैमेज हिस्से को दुरुस्त किया गया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी, तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला। कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा वो काटा उन्होंने, और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया जो पाइप भेजा हुआ है। आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई। इस काम के लिए 2 एक्सपर्ट बुलाए गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद खामी दूर हुई और गर्डल को रास्ते से हटाया गया। स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है। बस अब जाने दो। ऑक्सीजन की काफी कमी थी, मैं काफी परेशान हूँ। 3 घंटे अंदर रहा मैं, 3 घंटे कंटिन्यू। हाँ 3 घंटे लगे मेरे को, 3 घंटा। अभी कर रहे हैं, ओवर लगा रहे हैं हम लोग। वो सर टाइम लगेगा। राहत की बात यह है कि अब ये बाधा पार कर ली गई है। प्रवीण और बलविंदर उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। एक तरफ मिशन जिंदगी जारी है तो दूसरी तरफ मजदूरों तक खाना और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए सीएम धामी भी सिलक्यारा टनल पहुंचे, बचाव टीम से बात की। मुख्यमंत्री उत्तराखंड अभी जो हैं वो सिलक्यारी से यहाँ पर वापस आए हैं। अभी अपने हेलीकॉप्टर पे बैठ गए हैं, अब वो वापस जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया और लोगों से बात की। वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनसे उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा लिया कि कितना समय लगेगा। टेक्निकली जितनी भी बातें थी कि कितनी आगे तक जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं पहुंच गई हैं। लगभग 12 मीटर का अब फासला रह गया है वर्कर्स और साथ में एनडीआरएफ की टीम्स के बीच में। तो ये वर्कर्स को रेस्क्यू करने का जो अब ऑपरेशन है वो लास्ट लेग में है, उसे रिव्यू कर चीफ मिनिस्टर धामी अब वापस जा रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों से बस अब कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। बचाव टीम को पूरा भरोसा है कि दूरी भी जल्द खत्म कर दी जाएगी। उत्तरकाशी से नीता शर्मा, किशोर रावत और मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में सीधे अब हम आपको मथुरा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सांसद हेमा मालिनी अभी संबोधन दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आप सबका मैं प्रणाम करती हूँ और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूँ। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री
जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है। इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर दर दर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूँगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में सब जगह देखती आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट
और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहां पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। तो हम देख सकते हैं कि मथुरा में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यहाँ पर संबोधन अपना दे रहे हैं। कुछ देर पहले जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने भी अपना संबोधन किया है। और यहाँ पर आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज आपको बता दें मीराबाई का 525वां जन्म दिवस है। मीराबाई की जयंती समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
तेज की बात में बात अब जातीय गणना की। कर्नाटक में जातीय जनगणना के नतीजे सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस सरकार की कैबिनेट में विरोध खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ जहां वोक्लिगा जाति से आने वाले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसका खुलकर विरोध किया है, वहीं लिंगायत मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया काफी दबाव में हैं। एक तरफ राहुल गांधी कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री विरोध में हैं। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के दो मजबूत मंत्री वक्कलिगा डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं और लिंगायत ईश्वर खंडरे वन और पर्यावरण मंत्री। दोनों जातिगत जनगणना के नतीजे सार्वजनिक करने के खिलाफ हैं। डीके शिवकुमार ने वक्कलिगा समाज के उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जातीय जनगणना को खारिज करने की मांग है। अब लिंगायत नेता ईश्वर खंडरे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बता दिया है कि लिंगायत इसके खिलाफ है। जातीय जनगणना का विरोध नहीं है, सिर्फ आपत्ति इस बात पर है कि हमारे लिंगायत समाज को इसमें अहमियत नहीं दी गई। मैंने मुख्यमंत्री को इससे अवगत करा दिया है। मैं कैबिनेट की बैठक में अपनी बात रखूंगा और मुख्यमंत्री से फिर बात करूंगा। दरअसल राज्य की ये दोनों मजबूत जातियां इसलिए नाराज हैं कि जातीय जनगणना की लीक रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी इन दोनों से ज्यादा है। यानी लिंगायतों और वक्कलिगा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है वो खत्म हो सकती है। हालांकि दलील वो ये दे रहे हैं कि सर्वे वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया, जबकि ओबीसी कमीशन इसे गलत आरोप बता रहा है। ओबीसी कमीशन की तरफ से ही 2015-16 में सर्वे करवाया गया था। कोई डेटा गायब नहीं हुआ है। हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों ओरिजिनल कॉपी सर्वे की हैं। ये सर्वे हर जिले के डीसी की निगरानी में शिक्षकों से करवाया गया था। जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनकी मंशा गलत है। राज्य ओबीसी कमीशन के मुताबिक 80% से ज्यादा आबादी को सर्वे में शामिल किया गया। राहुल गांधी कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन यहां कर्नाटका में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट कास्ट सेंसस को लेकर बटी हुई है। इनमें मतभेद है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ये तय नहीं कर पा रहे कि वो करें तो क्या करें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस पनौती वाले बयान को लेकर भेजा गया है। नोटिस कल बीजेपी ने की थी, इस पे शिकायत की थी। राहुल गांधी की इस पे शिकायत की है और फिलहाल नोटिस उनको भेजा गया है। चुनाव आयोग का नोटिस है। तो फिलहाल ये खबर है चुनावों और राजनीति से जुड़ी हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद मोया मोइत्रा ने माना है कि उन्होंने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था, जो उनकी तरफ से सवाल पूछते थे। अब इसकी जांच जारी है, लेकिन नए सत्र के लिए लोकसभा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक सिर्फ सांसद करेंगे लोकसभा पोर्टल का इस्तेमाल और लोकसभा पोर्टल के लॉगिन में साझा नहीं किया जा सकता। आइए सीधे चलते मथुरा, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनते हैं। आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगीगण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है
जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिगम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे
द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेतई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं।
साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में, हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री मथुरा में संबोधन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है।
मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके के कृतित्व के माध्यम से यहाँ हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति के रूप में उसे देखने का, उसे सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री महोदय के आभार के साथ साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मथुरा से सीधे प्रसारण देख रहे हैं। यहाँ पर मीराबाई की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 524वीं जयंती मनाई जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद संबोधन भी रहा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था और जो सांसद है मथुरा की हेमा मालिनी, उनका संबोधन था। एक नृत्य भी वो पेश करेंगी कुछ ही देर में, लेकिन यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें मथुरा बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ है। तो इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात के साथ, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।